जब राघव ने अंजलि को बेटी बना लिया तो किसी और की नफरत आग बन जाती है। चंद्रभान ने सब कुछ खो दिया है, सत्ता, सम्मान और अपना परिवार, और अब उसका एक ही मकसद है, अंजलि की बस्ती को मिटा देना। और आज बुलडोजर उस बस्ती की ओर बढ़ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अंजलि एक बार फिर सबकी ढाल बन पाएगी या इस बार उसकी आवाज़ भी मलबे में दब जाएगी। आज के सबसे अलग अंदाज में आए एपिसोड की शुरुआत होती है। चंद्रभान जेल में अपने बेटे युवराज से मिलने आता है। युवराज उसे देखते ही पूछता है, क्या खबर है पापा? चंद्रभान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अंजलि ने राघव को कोर्ट में बेगुनाह साबित कर दिया। पूरी अदालत में तालियां बजी। राघव इतना भावुक हो गया कि अब अंजलि को अपनी बेटी मानने लगा है। अब वो लोग एक खुशहाल परिवार बन गए हैं। यह सुनकर युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मतलब हम जो भुगत रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं और वो सब सुकून से जी रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? चंद्रभान ने मायूसी से कहा, हमारी दुनिया उजड़ गई बेटा, तू जेल में, तेरी बहन की जिंदगी भी बर्बाद हो गई और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो अंजलि और राजपूत परिवार। युवराज ने गुस्से में कहा, पापा मुझे बाहर निकालिए, मैं सबका हिसाब करूंगा। सबसे पहले उस अंजलि से मैं उसे खत्म कर दूंगा। चंद्रभान ने कहा, निकालूंगा बेटा, तुझे जरूर निकालूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उसकी बस्ती को जड़ से खत्म करूंगा, फिर उसकी बारी आएगी। तभी वहाँ भजन आता है और कहता है, सर सारे कागज तैयार हैं, बस्ती को गिराने की अनुमति मिल गई है। चंद्रभान ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा, आज ही उस बस्ती का नामो निशान मिटा। दोस्तों, चंद्रभान ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चल दी है। अब देखना ये है कि अंजलि एक बार फिर फरिश्ता बनकर आएगी और सबकी ढाल बनकर बस्ती को बचा पाएगी या फिर इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब समय बदलता है। इधर चंद्रभान के आदमी बुलडोजर और हथौड़े लेकर बस्ती में घुसते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। दुकानों के शटर तोड़े जाते हैं, दीवारें गिराई जाती हैं, लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। पद्मा डरते हुए अंजलि को फोन करती है, अंजलि जल्दी आओ, बस्ती पर हमला हो गया, यहाँ सब कुछ तोड़फोड़ हो रही है। अंजलि उस वक्त कोर्ट में होती है। उसने फोन उठाते ही कहा, घबराओ मत पद्मा, मेरे पास स्टे ऑर्डर है, मैं अभी पहुँचती हूँ। फिर वो अमन से बोली, अमन फौरन गाड़ी निकालो, हमें अभी वहाँ पहुँचना है। उधर गणेश और कुछ बस्ती वाले विरोध करने लगते हैं। गणेश ने कहा, क्यों तोड़ रहे हो, ये हमारा घर है, हमने अपनी मेहनत से ये सब बनाया है। लेकिन गुंडे नहीं रुकते। चंद्रभान वहीं खड़ा होकर चिल्लाता है, कोई रुकना नहीं चाहिए, एक एक ईंट गिरा दो। तभी पंकज वहाँ आता है और चंद्रभान से कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं, ये इंसान है, आतंकवादी नहीं। चंद्रभान ने झूठ बोलते हुए कहा, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, ये सब वैध है, आप भी सहयोग करें। गणेश ने रोते हुए बोला, हम कहाँ जाएंगे चंद्रभान जी, हम सब बेघर हो जाएंगे। चंद्रभान ने गुस्से में हाथ उठाया ही था कि तभी वहाँ अंजलि पहुँचती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। अंजलि ने कहा, हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों पर हाथ उठाने की? वो चंद्रभान को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन एक गुंडा बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी अमन दौड़कर आता है और गुंडे को धक्का देता है। फिर दोनों अंजलि और अमन मिलकर गुंडों का सामना करने लगते हैं। पंकज ने उन्हें रोकते हुए कहा, अंजलि तुम बीच में मत, हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है बस्ती खाली कराने का। अंजलि ने फोल्डर निकाल कर कहा, और ये क्या है? ये है स्टे ऑर्डर, अब कोई ईंट गिरी तो मैं खुद सबको जेल भिजवा दूंगी। चंद्रभान ने दांत पीसते हुए बोला, अगर तू बीच में आई तो तुझे जान से मार दूंगा। अंजलि ने डटकर सामना करती है, जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन अपने लोगों को बेघर नहीं होने दूंगी। फिर चंद्रभान ने अपने आदमियों को इशारा किया और सब वापस लौट गए। बस्ती के लोग अंजलि के चारों तरफ इकट्ठा होकर तालियां बजाते हैं, जयकार करते हैं, अंजलि दीदी जिंदाबाद, हमारी रक्षक अंजलि दीदी हैं। हाँ तो हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड की कहानी यहीं समाप्त होती है। देखा आपने कैसे चंद्रभान ने बस्ती को मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंजलि ने फिर एक बार साबित कर दिया, जब हक की लड़ाई दिल से लड़ी जाए तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब चंद्रभान और युवराज पूरी तरह से अंजलि के खिलाफ उतर चुके हैं और अगले एपिसोड में वो होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना